हेलो बच्चों, नेक्स्ट 2 का घ दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तो अगर हमें दिक् अनुपात निकालने होते हैं, दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, जो ये डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेट्स का, ये क्या होते हैं? दिक् अनुपात होते हैं हमारे, जिन्हें हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें दिक् कोसाइन निकालने हैं तो यही दिक् अनुपात, जैसे कि a/√a² + b² + c², ऐसे ही b/√a² + b² + c², c/√a² + b² + c², ये बन जाते हैं हमारे क्या? दिक् कोसाइन, जिनको हम L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। दिक् कोसाइन को L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं और दिक् अनुपात को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। तो हमें यहाँ पर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले मैं दिक् अनुपात निकालूंगी, शॉर्ट में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो दिक् अनुपात में पहला a होगा, a x अक्ष की डायरेक्शन में होता है तो 1 - -2, तो ये हो गया 3। फिर b निकालेंगे तो 2 - 4, ये हो गया -2। फिर c निकालेंगे तो 3 - -5, ये हो गया 8। अब मुझे निकालने हैं दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन के लिए फॉर्मूला a/√a² + b² + c²। तो a की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया, a² की जगह 3 का स्क्वायर, b² की जगह -2 का स्क्वायर और c² की जगह 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया 3/√9 + 4 + 64। इसी तरह m बराबर, इसमें b/√a² + b² + c² आएगा। तो b की वैल्यू -2 है तो -2/3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8², तो ये आ गया -2/9 + 4 + 64। अब तीसरा दिक् अनुपात निकालेंगे n, जो कि zx की डायरेक्शन में होता है। तो zx की, तो c बराबर 8 है तो c/√a² + b² + c²। तो c की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8²। तो ये हो गया 8/√9 + 4 + 64, ये 8 है बेटा, है ना। तो ये सॉल्व होके आ गए हमारे 3/√77 -2/√77 और 8/√77। तो इस तरीके से ये हमारे दिक् अनुपात हो गए, दिक् कोसाइन हो गए, सॉरी। अगर दिक् अनुपात पूछता तो ये दिक् अनुपात हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।